श्री शिवाय दोस्तों। 17 मार्च फाल्गुन मास दुर्गा अष्टमी रविवार की रात सोने से पहले थोड़े से गुड़ का वह उपाय जिसने भी कर लिया वो हो जाएगा धनवान। उसकी अगली 7 पुश्तों तक होगी धन की बरसात। गुड़ के वो उपाय जो सिर्फ रविवार के दिन किए जाते हैं। अगर आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों, अगर आपने गुड़ का ये उपाय कर लिया जो हम आपको जा रहे हैं, तो ना सिर्फ अपने जीवन में हर तरह की मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। हमारे घर में कई होती है जो नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है और घर में पॉजिटिव शक्तियों का वास लाती है। ऐसा समझा आता है कि घर में रखी चीजें नकारात्मक दूर करने में मदद करती हैं और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बन है। ऐसी ही चीज में से एक चीज है गुड़। आपको बता दूं दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होती है। गुड़ में मौजूद कई औषधि गुणों की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में उपाय किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो आता है जीवन में चल रही कई तरह की समस्याओं का निवारण होता है। गुड़ के कुछ आसान उपाय और उपाय करके हम अपने जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। न सिर्फ बदलाव करते हैं बल्कि पूरे घर धन और ढान से संपन्न बनाते हैं। जानकार वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। ये ऐसी चीज है जो हर किचन में आराम से मिल जाता है, मगर ये सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता है, बल्कि कई और भी फायदों के लिए उपाय किया जाता है जो घर को समृद्धि से जोड़ देता है। इसलिए आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, मानिए इसमें आपको गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए। हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। न सिर्फ आपके जीवन से हर तरह की परेशानी चली जाएगी, बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको ये सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, किंतु दोस्तों, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में गुड़ को सबसे ज्यादा उच्च श्रेणी रखा गया है। कहा है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर तरह समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी ये विफल नहीं जाता है। रविवार का होता है, वो भगवान सूर्य देव जी को समर्पित होता है। भगवान सूर्य देव जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा समझ आता है कि अकेले आप सिर्फ सूर्य देव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दें तो ना सिर्फ आपके के 9 ग्रह आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे, बल्कि जीवन बहुत बदलाव आएगा। आपने यह बात भी देखी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, वह हर एक भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों हो गए या पुराने लोग हो गए, उनकी यह बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्यदेव जी को अगर जल भर अर्पित कर दिया जाए तो उनकी वह कृपा मिलती कि जिसके जीवन से हर तरह की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। किंतु दोस्तों, आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्यदेव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है। जल में क्या डालकर अर्पित की जाती है जिससे जीवन से हार की समस्या खत्म हो जाए। वह सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। गुड़ के वह उपाय हम बताएंगे जो आपने रविवार के दिन 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके कर लिए तो ना आपके जीवन हर 2 आग से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि सूर्य देव जी कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे, आपके जीवन में भी लेंगे। उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्यदेव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से जीवन में आप बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों भी सूर्य भक्त है, तो दोस्त पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्यदेव जी की। देखिए दोस्तों, जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये ऐसे सटीक उपाय है जिन उपायों में आपका सिर्फ 5-6 मिनट के दिन खत्म होगा और इन उपायों आने के बाद आप जीवन में खुद ही एक चमत्कारी बदला देखेंगे। इसीलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों की मुहूर्त तो क्या है वह भी लिख लीजिए। सबसे पहले
जो उपाय है वह एक उपाय है जो आपके जीवन के हर तरह के दोष को खत्म कर देगा। आप मेहनत हैं, आप परिश्रम करते हैं, आपको उसका फल नहीं मिलता है। आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है। आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है। आप इसको लेकर के परेशान हैं। तो इसकी मुख्य वजह है, क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके मंगल दोष है। शनि दोष मान लीजिए, आपकी कुंडली में सूर्य है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों, हर तरह के दोष के आपको अलग अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। यह उपाय लगातार 11 रविवार कर लीजिए। 11 रविवार के बाद आप खुद की जीवन में जो भी आपका दोष है वह खत्म हो जाएगा। अब जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। तो इसके लिए कुछ आपको चाहिए होंगी, जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है। सभी रविवार को नहाने धोने के बाद एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 गंगा जल डाल दीजिएगा। गंगा जल किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपए का मिल जाता है। तो गंगा जल के बाद उसमें आप 21 चावल के दाने डालने हैं। थोड़ी सी कुमकुम है। कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग लगाते हैं उसमें कुमकुम का होता है। पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है। कुमकुम थोड़ा सा एक चुटकी के लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की ढेली डाल दीजिए। सुबह नहा लिया, आपने धो लिया। सफेद वस्त्र का धारण कर लीजिए, अपनी घर की छत पर आ जाइए। अब आपको यही पानी जो आपने जिसमें आपने चावल है, ये आपको सूर्यदेव जी को चढ़ाना है। अब सूर्यदेव जी को आप ये अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्यदेव जी को देखना है और एम सूर्य नमक का जाप करते रहना है। जितनी पानी या उपाय आप 11 रविवार कर तो दोस्तों, आपके जीवन में कैसा भी दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष, चंद्र नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव ना हो जाएगा, खत्म तो हो। ये एक महा जो आज का नहीं बल्कि पुरातन काल के काम महाउपाय हैं। तो इस तुरंत ही वीडियो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है नौकरी हासिल का महाउपाय। आप ये रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति नौकरी लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। आपकी नौकरी नहीं लग पा रही और आप इस चीज करके बड़ा ही तंग आ चुके हैं, बड़ा परेशान हो गए हैं। तो आपको क्या करना है? देखिए, 11 रविवार आपको ये उपाय है जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और आपकी मनशाही नौकरी आपको मिल, चाहे प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी। कुल मिलाकर आपको एक नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। क्या करना है? आप सभी रविवार को उससे पहले नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोग ज्यादा जल भी चाहे तो भगवान सूर्य जी को चढ़ा सकते हैं, या जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे, चावल, गंगा जल और गुड़ के, उस तरीके से भी आपको चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद एक 100 ग्राम, 500 ग्राम जैसी आपकी हो, थोड़ा सा गुड़ ले किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। ये उपाय के बाद सूर्य देव जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि जो आपकी बाधाएं आ रही थीं वो बाधाएं खत्म हो जाएंगे, और सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इसको अपने जीवन में हर तरह के दो से बच सकते हैं। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह है बाधाओं पानी से मुक्ति का उपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप छोटे छोटे काम करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं हो रही हैं, आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो वह बाधाओं की वजह से हो ही नहीं पाता। तो आपको क्या करना है? कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा और उसके बाद निकलेगा। अब मान आपको डायबिटीज है, तो आपको क्या करना है? आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की रेली रख करके अपने दाएं सेब में रख दीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाएगा। मान कि नहीं, आपके पास पानी बैग में रख लीजिएगा। अपने साथ जोड़ ऐसा गुड़ समझा जाता है। गुड़ साथ में रखने से आपके ऊपर जो यानी दोष बाधाएं होता है वो गुड़ सुख लेता है और आप आपके कार्य में सफल हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो 5 रविवार ये उपाय कर लीजिए। जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपका सौभाग्य ये उपाय है, और ये आप घर के बुजुर्ग भी ये उपाय जानते देखिए। एक गाय जो होती है
उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। गौमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है। गाय की सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ का होता है। मतलब गाय जो है वो ऐसी हमारी माँ नहीं कही गई है। दोस्तों, गाय को माँ कहने की कई वजह है। तो अगर आप लगातार 5 रविवार अपने घर 11 रोटी बनवाकर कि उस पे थोड़ी सी गुड़ की ढेली रखकर कि किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है, दोस्तों, आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको 33 कोटि देवी देवता के साथ महादेव, माता लक्ष्मी जी, माता गंगा जी का मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे। जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ये बहुत ही साधारण उपाय है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो क्या करना चाहिए? देखिए, लोगों को रविवार का दिन, क्योंकि सूर्यदेव जी का दिन होता है, इस दिन अगर आप लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की हो सके, उसमें थोड़ा सा रख करके दान कर दीजिए। कंबल हो, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई, ऐसी जिससे किसी भी व्यक्ति का मदद हो सके, या चावल ही हो गया कि इसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक होते हैं उनको दान कर दें, तो इससे आपको सूर्य देव जी की असीम कृपा हासिल होती है। और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी फिजूल खर्ची है वो भी फिजूल खर्ची रुक जाती है। आपके में जो परेशानियां हों और दिक्कत है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अगर नौकरी और मैं बार बार मिल रही असफलता से परेशान है, तो इस दिन और चावल का उपाय करने से कोई खास लाभ होगा। गुड़ और चावल को मिश्रित करके रविवार के दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। ऐसा से मनचाही नौकरी मिलती है और कारोबार में भी तरक्की होती है। मैं सूर्य की स्थिति अगर शुभ नहीं हो तो व्यक्ति के बने बनाए काम भी अक्सर बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोग बीमार रहते हैं। इससे बचने के लिए एक दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। ऐसा करने कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और रही परेशानियां दूर होती हैं। कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, पुत्र पिता के संबंध बिगड़ जाते हैं। इसके लिए रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। सूर्य मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को ब्रह्मा मुहूर्त में देने से खास लाभ मिलता है। रविवार के दिन गुड़, गेहूं, मसूर की दाल का दान जरूर करना चाहिए। पूजा पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा सूर्य की खास कृपा होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है। अगर आप हर दिन सूर्यदेव की उपासना नहीं करते हैं, तो भी रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा जरूर करें। हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मुश्किलें दूर करते हैं। इस दिन होलाष्टक भी है। इस दिन चुपचाप एक मुट्ठी नमक फेंक दे, यहां गरीबी हो जाएगी खत्म। 1 महीने धन दौलत बढ़ती चली जाएगी, आपके जीवन में दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे और आप 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। अगर आप सिर्फ 1 मुट्ठी नमक चुपचाप यहां फेंक देते हैं। 17 मार्च दुर्गा अष्टमी के दिन आपको मालामाल से करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो जो आपसे जड़ता हो, आपकी सफलता को देखकर जलता हो, तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा। इस उपाय को करने से दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं, चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिसे अगर आप 17 मार्च दुर्गा अष्टमी के दिन, तो दोस्तों समझ लें आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। जीवन के दर्द संकट है और आप 1 महीने में करोड़पति माला माल बन जाओगे। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपको जरूर ही मालामाल बना देगी। आपके और आपके परिवार के भलाई के हेतु इस वीडियो को आप पूरा देखना। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले, और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख देना, जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारीकी से समझेंगे।
तो यकीन मानिए, आपके घर में माता दुर्गा दौड़ी चली आ जाएगी। आपके घर में माता दुर्गा का स्थायी रूप से वास जाएगा। चारों दिशाओं धन की प्राप्ति होगी। तो नमक से जुड़े उपाय ध्यान से सुनना। जिस तरह बताए उसी तरह आपको करने हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में मकर क्रांति का दिन बेहद ही खास समझा गया है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ व तर्पण आदि करना लाभकारी समझा गया है। आपको बता दें कि ये वाली दुर्गा अष्टमी तिथि के भी उपायों को आप करोगे या दोस्तों। दरअसल इस समय में पड़ने वाली दुर्गा अष्टमी तिथि 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन जो मानव श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शांति के लिए जो भी उपाय है, उस मानव को संकट मुक्ति मिल जाती है। जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है, खत्म हो जाते हैं। घर परिवार में खुशहाली आती है। दोस्तों, इस दिन मतलब पौष दुर्गा अष्टमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। इस दिन पवित्र या सरोवर में स्नान करना बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान ना कर सकें, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डालकर स्नान करें और मन ही मन नमो कार्य करने चाहिए। तर्पण करें, दान करें। इन पावन दिन के विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए। आरती करें, सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मां पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके वासुदेवा मंत्र का जाप करना है। भगवान विष्णु जी के मंत्र का, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटकारा मिल सके और तत्काल गरीबी खत्म हो जाए और आप 1 महीने में करोड़पति बन जाएंगे। मालामाल हो तो चलिए शुरू करते हैं। नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको पौष दुर्गा अष्टमी के दिन जरूर करने चाहिए। नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं। जरा सा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं कि साधारण सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष उपाय में लिया जाता है। खान पान का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है। हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमक का इस्तेमाल कई तंत्र और मंत्र टोने टोटके में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आयोडाइन, काला नमक डली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी हो सकती तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं दोस्तों। पोछा लगाते समय मिलाए नमक दूर होगी धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोछा लगाए तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफ्ते में 2 बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। ये पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोछे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक समझा जाता है। इसीलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में शौचालय या फिर स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है
इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नष्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचालय या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्रशास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 अगर आप लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुर्गा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है। साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं या दोस्तों, अगर हफ्ते में आप एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से स्नान कराएं, तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनर्जी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही अगर आपके घर में हमेशा क्लेश रहता है, तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, पति पत्नी में झगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते, घर में हमेशा वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सुख लेगा। घर में हालात धीरे धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही अगर आपके घर में कोई बीमार रहता हो, तो आप नमक का उपाय जरूर करें। अगर कोई लंबी से ग्रस्त है, तो उसके सिरहाने आप कांच के बर्तन में, तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मगर इतना करने से भी अगर आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे, तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें। एक हफ्ते बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखें। धीरे धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है। फिर आप इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। अगर इससे भी आपको लाभ ना मिले, तो नमक को सिर पे से 3 बार उतार कर शौचालय में डालकर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा कम मिलेगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संचार होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध ले। राहु केतु ग्रह समझा गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक कांच दोनों का ही संबंध राहु और नकारात्मक ऊर्जा का केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बाथरूम में रख दें। ऐसा करने से वह केतु के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुख समृद्धि होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर 15 दिन के बाद आप जरूर बदलें। और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में अगर नमक या मिर्च कम लगे, तो ऊपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनि मंगल का दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। साथ ही अगर आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं, पैसों की किल्लत आपको परेशान कर रही है, तो आप क्या करें? कांच के गिलास में सेंधा नमक अब 2 लौंग डालकर, जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमेरा या फिर अपने घर के जो किचन वहां पर रख सकते हैं, भिगोने में। या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करेगी। और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी और माँ सदैव आपके पर आशीर्वाद बना रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपको विरोधियों से बचना है, तो नमक का यह उपाय करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में बाधाएं आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं, वह नहीं कर पाते। जाहिर है, अगर आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं है, नमक डालकर जरूर चाहिए। ऐसा करने विरोधी द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है, तो नमक का ये उपाय जरूर करें। या दोस्तों, अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको ये पानी बदलना है। ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखिए, वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के बनने लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ धन की देवी माँ
दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नमक का यह उपाय आप जरूर करें। ये दोस्तों, देवी धन की देवी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखें। नमक केवल पानी में ही नहीं बल्कि हल्की हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है, तो आप में और नमक दें, या दोस्तों, लाल कपड़े में नमक बांधकर अपने तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। किसी ना किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि समझा जाता है। नमक को स्टील या लोहे के रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को कांच के पात्र में ही रखना चाहिए। बहुत ही शुभ समझा जाता है। जब कोई मानव नमक को लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का करना पड़ता है। चंद और हो जाते हैं दोस्त। अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ समझा जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। गुलगार, या जैसे इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है, भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ समझा गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। नमक की कदर करें दोस्त, और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक का अदा करना है, इसीलिए कभी किसी का नमक उधार मांग कर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक हमेशा धन खरीदना चाहिए, इससे आपका छंद और शनि मजबूत होगा। अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं, तब भी आपको शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्त, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि ही चली जाती है। साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्त। और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। 2 बार नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाएं, परंतु याद रहे, नमक मिले पानी से। दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है, तब इससे घर में दुर्गा नहीं, माँ दुर्गा वास हो जाता है। माता दुर्गा का वास उसी घर में होता है जिस घर की सफाई सुबह के समय होती हो। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और वो घर में दरवाजा उदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है, तब भला माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले। दोस्त, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर, दोष, सिर्फ इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करें नमक का ये उपाय। थोड़ा सा वाला नमक और थोड़ा सा 7 की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारें। जिसे नजर लग गई हो, सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं दोस्तों। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माताजी हमारे ऊपर बरसों करती चली आ रही है। ये कारगर होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है। आप तो है ये उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है कि जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी, तब आप कामयाबी की ओर, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी दोस्तों। सोते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से
जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा होगी, ये उसको अपने सुख लेता है और आप सुबह के एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें, तो काले कपड़े में बांधकर ही रखें। फिर इसे कर दें दोस्तों। चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ समझा जाता है। चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है। इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में कर भी नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे मानव सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनिदेव की असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग, आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक अवश्य दान करें। भूलकर भी ज्यादा सिरफा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सूख सकता है, आपको हृदय हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक न कम न ज्यादा, इसे सीमित सिरफा में ही खाना चाहिए, अच्छा समझा जाता है। शरीर के दोस्त जो मानव नमक की कद्र करता है। अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे, तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल हासिल हो जाएगा। खाने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे, तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, यह पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो, या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। परंतु वीडियो में देखकर क्या आप इसे समझ सकते हैं? तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लठजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे, तो ऊपर की तरफ होते हैं, परंतु ये निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है, ये निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है। इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग बहुत इसका उपाय होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, ये इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा, शायद ये उपाय जानने के बाद कल से आप इनका उपाय करना शुरू कर देंगे।